पर 380A। ओके, ये डिफरेंट इसमें स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है। ये आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये फ्री है। इस पर लिखा हुआ है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब, प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल, महकमा बहबूद आबादी पंजाब, प्रॉपर्टी फ़रोख्त के लिए ममनू है। ठीक है, यानी दिस इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पर कोई मरीज़ों का कोई ख़र्चा नहीं है इसकी परचेज़ पे। और वो जो मायरीन है, वेयर इज़ मायरीना, हमारी मायरीन, यस गुड, ये मायरीना दिखा दें। अच्छा, पहले अब हम, दिस इज़ द प्रॉपर्टी and this is the property. Now you must have to identify what are the parts of the property. This is the T-shaped property. The orange color foils of the copper are placed over here on the sides of the property as well as on the stem of the property. This is the plunger. This is the tube. There is the labeling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and this is according, you have to place this tube inside the uterus according to the size of the uterus you measured on the by means of this uterine sound. इस पे भी नंबरिंग है 1 से लेके 10 12, और बल्कि इस पे तो 1 से लेके 24 तक है, और इस पे 1 से 12 तक है। You have to measure the size and the direction of the uterus by means of this, and then you have to measure the size of the tube. According to that you have to place this blue रिंग ओवर दैट स्पॉट यू हैव मेजर्ड, जो आपने उसका साइज़ मेजर किया यूट्रस पे, उस पर एडजस्ट करके देन यू हैव टू प्लेस इट इनसाइड द यूट्रस। ओके, नाउ द मेथड ऑफ इंसर्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू एक्सप्लेन, आपने शुरू कैसे करना है, यू मस्ट हैव टू एक्सप्लेन द होल ऑफ द प्रोसीजर टू द पेशेंट, take the written informed consent from the patient, explain to the patient about the complications of the procedure and or the discomfort that is occurring during the procedure, and the post insertion counseling complications must be explained to the patient. ठीक हो गया? Then after the counseling you have to ask the patient to empty the bladder. Don't attempt to place the property while the bladder is full. It would be very painful for the patient. Ask the patient to empty the bladder. Then you have to do the bimanual pelvic examination to assess the size and the direction of the uterus. जब आप वो size भी assess कर लोगे, bladder भी empty होगा, then after the aseptic measures you have to put the patient in the डॉर्सल पोजीशन. नो नीड टू मेक द लेथोटमी पोजीशन. आप इसको अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि पोल्स पे हैंग करें. पुट द पेशेंट इन द लेथोटमी पोजीशन एंड यूज़ द एसेप्टिक मेजर्स, वेयर द ग्लव्स, ड्रेप द पेशेंट, एंड देन यू हैव टू पुट द viscous speculum inside the uterus. Hold it like this. Use the Savolon or the lignocaine gel so that it must not be uncomfortable for the patient. आप इसको ऐसे भी वजाइना में एंटर करके ऐसे ओपन कर सकते हैं, और इसको आप ऐसे ट्रांसवर्स पोजीशन ऐसे एंटर करके और फिर उसको अंदर जाके रोटेट करके ऐसे भी कर सकते हैं. एंड व्हेन यू विल ओपन इट, तो ये ऐसे करके इसका योर असिस्टेंट विल टाइट द, आप इसको होल्ड करो, इसको होल्ड करो, ब्लेड्स को. योर असिस्टेंट विल टाइटन अप द स्क्रू. ये इसके साथ स्क्रू है, ये फिक्स हो जाएगा. अभी तो असिस्टेंट को इसलिए पकड़ाना पड़ रहा है कि नहीं तो ये सर्विक्स के ऊपर खुद ही होल्ड कर लेता, तो आप अकेले भी इसको कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं होती है असिस्टेंट की. ठीक है, तो ये जब ये ऐसे पोजीशन में आएगा तो आपको ये ऐसा नज़र आएगा. द स्पेकुलम इज़ ऑटोमेटिकली प्लेस्ड इनसाइड, इस मॉडल में पड़ा हुआ है. अब इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको सबको इसके अंदर एक सर्वाइकल ऑस नज़र आ रहा है. ठीक है, सर्विक्स इज़ विजिबल इनसाइड. ठीक है, दिस इज़ द सर्वाइकल ऑस. ऐसे इसका लुक, आपने स्पेकुलम डाल लिया, अब आपको ऐसे नज़र आएगा. ठीक है, इफ़ द सर्विक्स सीम्स टू बी डायलेटेड, नो नीड टू hold the interior lip, but it's better to hold the interior lip of the cervix by means of the, if the patient came for the insertion of the property after 2 to 3 months, you can use this jaw like structure instruments. But agar immediately after delivery you are placing, to use this non traumatic sponge holding forceps to hold the interior lip. ठीक है, ताकि bleeding ना start हो. You have to hold the interior lip of the cervix by means of this. ऐसे आपने इसको, the curve of the LS forceps should be upward. ठीक है, ऐसे hold the interior lip. ऑस नीचे होगा, आपने उसके interior lip को होल्ड कर लेना है. ये मैंने interior lip को होल्ड किया. ठीक है, ऐसे मैंने इंटीरियर लिप को होल्ड कर लिया. ओके, एंड देन आई विल डू द यूट्राइन साउंडिंग.
साउंड करने के लिए आपने बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन किया हुआ, आपको पता है कि यूट्रस इज एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड, वो आपने फिंगर एग्जामिनेशन से पता कर लिया। अब आपने उसी डायरेक्शन, अगर तो एंटीवर्टेड है तो डायरेक्शन ऑफ दिस साउंड शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर रेट्रोवर्टेड है तो ऐसे। अगर आपका यूट्रस एंटीवर्टेड है और आप इसको ऐसे लेके जाएंगे तो देन यू विल परफोरेट द यूट्रस, आप इसको पोस्टीरियर वॉल को परफोरेट करेंगे। अगर पेशेंट का यूट्रस रेट्रोवर्टेड है, आप उसको ऐसे लेके जाएंगे साउंड को, तो आप उसकी इंटीरियर वॉल को परफोरेट करेंगे। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। आपने फोर्स नहीं लगानी, आपने इसके अंदर आराम से इसको डालना है। ये देखें, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ये टिप पे आ गया। ओके, यू कैन सी इन द मिरर, ये यहाँ पे ये ऐसे ही आपको मैयर नज़र आएगा। ठीक है, देन आई विल टेक इट आउट, और सपोज़ जहाँ तक इसको ब्लड लगा होगा, वैसे आप क्योंकि अंदर वहाँ तक जाके नहीं देख सकते, जहाँ तक ये वेट होगा वो आपके यूट्रस का साइज़ है। ठीक है, आपने उसको मैयर कर लेना है, उसको देख लेना है, नोट कर लेना है। सपोज़ दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको 8 सेंटीमीटर के ऊपर सेट कर दूँगी दिस प्लंजर। ओके, और उसको देन आई विल डू द लोडिंग ऑफ द कॉपर्टी। कॉपर्टी ऐसे नहीं आपने रखनी होती, यू हैव टू लोड द कॉपर्टी। लोड कैसे करते हैं, इसके दोनों जॉस को आप प्रेस करते हैं और इसके अंदर ऐसे, दिस इज़ द लोडिंग ऑफ द कॉपर्टी। ठीक है, इसको अभी मैंने नहीं किया, ये आपके ऐसे, इसका जो रिंग है दैट शुड बी ऑन द राइट साइड। ऐसे ये लोड हो गया कॉपर्टी, मैंने मैयर कर लिया, उसको लोड कर दिया, अपना प्लंजर सेट कर लिया। ओके, और इसको मैंने ऐसे जेंटल सा इसके साथ, ये देखिए ये कॉपर्टी के अंदर एक छोटा सा बॉल है ना, इसको जस्ट मैंने हल्का सा अभी यहाँ पे, दिस इज़ द लोडिंग, अब मैंने इसको एडजस्ट करके यहाँ पे टच कर लिया। देन आई विल यूज़ माई राइट हैंड टू होल्ड इट लाइक अ पेन। ठीक है, कॉपर्टी को मैं ऐसे होल्ड करूँगी, लेफ्ट हैंड से मैं ऐसे स्पेकुलम की डायरेक्शन में हम इसको वॉल से, ये इंटीरियर लिप को मैं स्ट्रेट, इसको आपने ऐसे नहीं करना, ये आपने स्ट्रेट आउटवर्ड पुश करना होता है नॉर्मल, ताकि यूट्रस आपका ऐसे स्ट्रेट हो जाए। ये देखिए अब मैं इसके अंदर जा रही हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा है जी। ठीक है, हम इसको ऐसे अंदर, ये मैंने अब इधर रख दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको यू कैन ओपन इट अप एज वेल, ताकि पेशेंट आपका रिलैक्स हो जाए। आपने इसमें नो पुश टेक्निक, यू हैव टू यूज़ द पुल टेक्निक। पुल करने की टेक्निक याद रखनी है, नो पुश। आप पुशिंग करेंगे, आप परफोरेशन करेंगे, फंडस परफोरेट हो जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में कॉपर्टीज चल जाती हैं। नो पुश टेक्निक, यू हैव टू पुल। आई विल पुल इट आउट। ये जो मेरा ट्यूब है, वाइट वाला ट्यूब है, इसको मैं पुल आउट करूँगी। इसको मैंने स्टैटिक रखा हुआ है, ये वाला जो मेरा प्लंजर है, मैं इसको जब पुल आउट कर रही हूँ तो वो देखें, ये एक्चुअली मॉडल है ना, ये देखें वो खुद ब खुद ही रिलीज़ हो गया। ठीक है, और इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। ठीक है, ये बाहर आ गया और मैंने पुश नहीं किया, मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने इसको बाहर निकाला है। ये जो मेरी ट्यूबिंग है इसको मैंने बाहर निकाला है। जो लोग गलती करते हैं वो यहाँ तक अंदर चले जाते हैं, उसके बाद ऐसे अंदर से यहाँ से धक्का लगाते हैं, तो वो परफोरेट करके बाहर चला जाता है या वो उसकी वॉल में चला जाता है। ठीक है, देन ये अब आप इसकी लुक देखो, ये कॉपर्टी प्लेस हो गया इसके अंदर। ठीक है, ये इसके दो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये थ्रेड आपने ऐसे नहीं छोड़ना होता। ठीक है, स्पेकुलम आपका अंदर ही है। अभी मैं इसको अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑस आप उसको कट कर देंगे। मैं कट नहीं करी क्योंकि अभी आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है, छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 2 to 3 सेंटीमीटर ऐसे करके आराम से कट करेंगे और फिर उसके बाद आप पेशेंट को स्ट्रेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, एंड देन यू हैव टू डू द पोस्ट इंसर्शन काउंसलिंग। दिस इज़ द इंसर्शन ऑफ द कॉपर्टी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सबको अच्छे से समझ आ गया? जो आपने यूट्रस को मेजर किया है, जी जी, तो ये हमें लाइव पेशेंट में तो नहीं पता चलता कि हमने कहाँ तक जाके, नहीं, जहाँ पे आपको हल्की सी भी फंडस पे रेजिस्ट, आपने पहले यूट्रस एसेस किया ना, बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन किया, आपको साइज एसेस हो जाता है। ठीक है, हाँ, बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन पे हम साइज़ ऑफ द यूट्रस एसेस करते हैं। ठीक है, 20 वीक्स है, 18 वीक्स है, 12 वीक्स है, क्या साइज़ है, मोस्टली 8 to 12 वीक साइज़ होता है। ठीक है, जब आपने कॉपर्टी कोई फाइब्रॉइड ना हो, कुछ ऐसा ना हो। ठीक है, और फिर जब वो असेस कर लेते हैं और उसके बाद जब आप साउंड डालते हैं तो भी आपने ऐसे करके नहीं अंदर जाना, नहीं तो आप थ्रू एंड थ्रू चले जाएंगे। इवन एट दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोस्टिक DNC। आप जब जेंटल अंदर जा रहे होते हैं तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होती है, जैसे ही फंडस आती है आपका, वो आप हल्का सा उसको प्रेशर देते हैं कंट्रोल्ड हैंड मूवमेंट से, तो वो आपको लगता है कि आगे कोई चीज़ है जो इसको रेजिस्ट कर रही है, तो वो वहाँ पे आपका मीन्स के ये रुक गया। और जहाँ तक वो वेट हो, जब आप बाहर निकालते हैं, जो वेट है आपका जिस पे ब्लड लगा हुआ है, तो वो आपका साइज ऑफ द यूट्रस हो जाता है। ठीक है, फिर भी जितना भी आप साइज असेस कर लो, जब आप कॉपर्टी भी प्लेस करो, तो जब आप उसको अंदर लेके जा रहे हो
तो इवन देन आपको अगर फंडस पे रेजिस्टेंस फील हो रही है वहाँ हाथ रोक लेना आपने, ये नहीं करना कि आप आगे ही जाते जाएं कि नहीं, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है ये 10 मिनट का प्रोसीजर, लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा हेस्टी होते हैं, जल्दी से रखें अगला मेरी टाइम, ऐसा नहीं है, यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपका ऑस कभी कभी इंटरनल ऑस के लेवल पे रेजिस्टेंस आ जाती है, वो फिर मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। एंड दिस इज़ मायरीना, ठीक है। अब ये मायरीना ना थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये था, ये हमारे कोर्स में भी यूज़ हुआ, LGH भी गया हुआ था, तो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया। ये इसके जो विंग्स हैं ये अंदर जाके फिक्स हो गए, ये पता नहीं अब कैसे निकलेंगे, ये कंपनी वालों को ही हमें भेजना पड़ेगा। ये बेसिकली स्टूडेंट टीचिंग के लिए। इसमें क्या डिफरेंस है कॉपर्टी में, इसका तो ये आपने देख लिया कि ऐसा है, बट मायरीना स्पेशलाइजेशन है इसकी। ये इसका प्लंजर है, जब आप सेंटर में रखते हैं ये, ओ गुड वेल डन, बाहर आ गया इसको कोई लगता है किसी ने दुआ दी है। ये देखें ये ऐसा होएगा, ये वैसे यहाँ रेड दिखाया है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसमें आपने अब ये एक्चुअली तो हाँ ये जा रहा है, गुड है, मूव करने लग गया, खुद ही हिल गया एकदम ही, कब से मैं कोशिश कर रही थी इसको। जब आप ऐसे, ये लोडिंग ऑफ मायरीना है, इसमें मायरीना को आपने बटन से लोड करना है, टुवर्ड्स द पेशेंट आप पुल करते हैं, पुश करते हैं तो ये लोड हो जाता है। जब आपने ऐसे लोड कर लिया, इसको भी आपने ऐसे ही अंदर प्लेस करना है, उसी तरह होल्ड करना है इंटीरियर लिप को। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँ। अच्छा, इसी तरह अगर रिमूवल ऑफ कॉपर्टी, दैट पीपल शुड ऑल्सो नो। कल मेरे OPD में क्लिनिक में पेशेंट, वो हमारे PGs पूछ रहे थे, डॉक्टर मीना इसको हम रिमूव कैसे करेंगे। नो रॉकेट साइंस इन रिमूविंग दिस कॉपर्टी। आपने इसी तरह स्पेकुलम रखना है, इसी तरह आपने कॉपर्टी आपको नज़र आ रही होगी, थ्रेड को आपने जेंटल सा स्पंज होल्डिंग से पकड़ना है और ये आप इसको पुल आउट करेंगी, ऐसे करके बाहर निकल आती है। मेरा क्वेश्चन है, जैसे अब ये कॉपर्टी 4 साल 5 साल पुरानी है, तो उसके थ्रेड का कलर वाइट तो नहीं रहेगा? तो किस वो बिल्कुल थ्रेड, वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे मीकोस प्लग, वो नज़र आ रहा होता है लेकिन वाइट ही रहता है, कलर चेंज ही नहीं रहता, कलर चेंज नहीं होता, लेकिन वो ऐसे ये जरा स्ट्रिप्स है ना, वो जैसे कोई वेट थ्रेड हो जाता है, वो वैसे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको कैसे प्लेस करना है, ये मैंने इसकी लोडिंग कर ली। सेंटर में आएंगे तो विंग्स निकलेंगे, और जब हम बिल्कुल पीछे चले जाएंगे तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी आपने उसी तरह होल्ड द इंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स, डू द यूट्राइन साउंडिंग, मेजर द साइज ऑफ द यूट्रस। उसमें बस उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो प्लंजर होता है वो आप सपोज़ आपने साइज़ मेजर किया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें आपने इसको 7 पे रखना है, सपोज 2 सेंटीमीटर कम रखना है, ताकि आप मिड में पहुंच के फिर आपने इसके विंग्स को रिलीज़ करना होता है, और फिर वो 2 सेंटीमीटर का जो गैप है उसको भी आपने कवर करना है। फिर वो फंडस पे जब वो ओपन हो जाते हैं, फिर आपने उसको 30 सेकेंड वेट करके फिर फंडस पे लेके जाना होता है, ताकि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अगर आप डायरेक्ट वहीं जाके ओपन करेंगे तो हो सकता है उसको रेजिस्टेंस आए और वो ओपन ही ना हो और वो फेल हो जाए। और ये सिंगल इसमें बार बार अटैम्प्ट्स नहीं आप कर सकते। ये एक दफ़ा आपका वेस्ट हो गया तो फिर आपको मुश्किल होगी, ये दोबारा इसके अंदर नहीं जाएगा। जैसे कॉपर्टी को तो चलो हम चेंज कर सकते हैं, फ्री है, तो ये 11 to 14,000 की जो चीज़ है ना, इसको आपने बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर। ये पेशेंट खुद परचेज नहीं, दिस इज़ द पेशेंट चॉइस, ये तो एक लग्जरी है ना। अच्छा, इसी तरह मैंने अब होल्ड किया, मैं अब एक दफ़ा आपको बता देती हूँ।